फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। और आप लोग एकदम मस्त होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज रजक में। तो यहाँ घर पे हो गई है सुबह, तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी मैं गई थी कल जबलपुर, और 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया आप लोग के साथ। तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं ये गए थे गांव, और वहाँ पे थोड़ी खेत वगैरह का काम था, और मसूर वगैरह उखड़नी थी, कटनी थी। तो वो गांव में 2-3 दिन का काम था, तो ये कर आए हैं। इसलिए फिर मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं उसी मोबाइल से ब्लॉग बनाती हूँ, और इनका मोबाइल ले जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ वहाँ के फ़ोन वगैरह आते रहते हैं। और तो चलिए, आज से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। और मैं कल गई थी जबलपुर, तो वहाँ पे काफ़ी सामान लेके आई थी। तो चलिए, अब हम यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। इसके बाद मुझे झाड़ू पोंछा वगैरह भी लगाना है। और यहाँ पे बात चल रही थी झाड़ू की, क्योंकि अभी जब सुधा वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे पूरी झाड़ू अलग हो गई थी हमारी। तो मम्मी ये झाड़ू लेके आई थी, तो मैं बोल रही थी कैसी झाड़ू है, कैसी झाड़ू ले आए हो? तो मम्मी कह रही थी झाड़ू नहीं मिल रही इधर पे। तो चलो ठीक है, आज जाएंगे मार्केट तो झाड़ू लेके आएंगे। और देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है हमारे किचन में। बहुत तेज़ धूप हो गई थी, तब मैं झाड़ू लगाई थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे रात में। वो भी 12 साढ़े 12 बजे के करीब सोए थे बच्चे, और हम लोग भी उतने ही टाइम सोए थे। और ये नहीं तो आपको पता है कि परेशान करता ही है, इसलिए थोड़ी सा लेट हो गया था। सभी लोग लेट हो गए थे आज बच्चों का एग्ज़ाम भी नहीं था। तो देखिए किचन वगैरह अभी यहाँ पे सब्जी ये काट करके मम्मी रखी है, क्योंकि नाश्ता बनाना है, और मैगी वगैरह बच्चों को बनाएंगे। तो इधर पे मैगी वगैरह भी बनाएंगे। और यहाँ पे बिट्टू देखिए सो रही है। देखिए अभी भी सो रही है, लेट से सोई थी तो अभी भी सो रही है। वो इसके पापा बोल रहे थे मैं इधर पे आ गई हूँ, दुकान पे लगाऊंगी झाड़ू। इसके बाद 3-4 कमरे हैं, तो वो सब झाड़ के इसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी पूरे में। और ये देखिए बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। ये गाय वगैरह इधर खड़ी हुई है। तो ये देखिए, चलिए तो अब इधर पे लगा लेते हैं हम झाड़ू। और परसों के दिन था शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का ब्लॉग मैंने बनाया था, पर डाल नहीं पाई थी, क्योंकि डाल दूँगी तो डाल नहीं पाई थी। तो हो गया, यहाँ पे भी बिट्टू उठ गई है। और इसके पापा बोल रहे हैं कि चलो पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम है कल तुम्हारा। तो कल 11 तारीख है, 11 तारीख को इन लोग का एग्ज़ाम है। और इधर पे अभी बहुत सारा काम था, पूरा काम ही डला हुआ था। और मम्मी इधर पे नहाने के लिए जा रही थी। तो पापा जी भी नहाएंगे, मम्मी भी नहाएंगी। इसके बाद पूजा वगैरह होगी। तो इधर पे मैं लगा लेती हूँ पहले झाड़ू। पूरे कमरे में साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो। और अब पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, इसके बाद मैं आ गई थी पोंछा लगाने। तो चलिए अब फटाफट मैं पोंछा लगा लेती हूँ, जब से फिर पापा जी भी नहा के आ जाएंगे तो पूजा वगैरह करेंगे। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। तो बेग के काफ़ी काम हो जाते हैं, झाड़ू पोंछा वगैरह, फिर पूरे रूम वगैरह को सेट करो। तो अभी तो मम्मी का ये वाला रूम सेट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी सा रुक के करूँगी, क्योंकि पापा जी अभी आएंगे नहा के, तो यहाँ पूजा करेंगे। तो चलिए पहले हम पोंछा लगा लेते हैं, थोड़ी सा सूख जाए, इसके बाद फिर कंबल वगैरह जो डला हुआ है तो उसको हम सेट करेंगे। चलो फटाफट हम इधर पे लगा लेते हैं पोंछा, और इसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो चलिए इधर पे लगा लेती हूँ पहले दुकान वगैरह में पोंछा। और देखिए यहाँ से भी सामने से बहुत तेज़ धूप आ रही है।
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने शिवरात्रि कैसे मनाई। और मेरी शिवरात्रि तो इस बार की ठीक ठाक नहीं गई, क्योंकि हो जाता है। तो चलिए ठीक है। और हमारे यहाँ बारात भी निकली थी शंकर जी की रात में। तो ये फ़ैन तेज़ कर रहे थे कि मैंने बोला फ़ैन तेज़ कर दो, क्योंकि जिसमें जल्दी सूख जाए। बच्चे क्या है, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं तो स्लिप हो जाते हैं पैर। तो अब इनके मैं घर पे अब मैं इनके जूते वगैरह अलग कर दूंगी। बिट्टू से बोल रही थी कि बिट्टू बाहर रख के आओ जूते, क्योंकि ये सब जूते साफ करना है। तो चलिए अब ये फटाफट अभी तो मैंने कपड़े निकाल के आए हैं, तो पूरे कपड़े वगैरह भिगो दी थी और जूते वगैरह निकाल ली थी धुलने के लिए। ये देखिए इधर पे, और इधर पे हमारा निकला है फ्रिज, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था। तो पापा जी आए थे तो बोल रहे थे चलो इसको सुधरवा लेते हैं, क्योंकि अब आ गई है गर्मी। तो इसी को मैं बहुत ज़्यादा इसमें काकरोच वगैरह हो गए थे, बहुत गंदगी फैला के रखे थे। तो मैंने बोला इनसे बोला कि बाहर निकलवा दीजिए फ्रिज को, तो मैं साफ़ कर दूंगी इसको। तो मैं बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर रही थी। और अभी क्या है कि दुकान में भी थोड़ी सा इसमें पेप्सी वगैरह का फ्रूटी वगैरह इसमें रखे जाएंगे, इसलिए मैं सोची कि चलो इसको पहले साफ़ कर देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। इधर पे ना कोई बात चल रही थी जिसमें मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। ये दीदी पीछे खड़ी थी, हमारे किराएदार हैं, वो पीछे खड़ी थी। तो वो कुछ ऐसे कुछ बोल रही थी। इधर पे देखिए ये जो है, ये जगह पे इन्हें छेद कर दिया था जब पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था। तो सिकाई के लिए बर्फ़ आइस बहुत ज़्यादा जम जाती रही, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती रही, तो ये निकाले थे। तो क्या कर दिए थे, तो पता नहीं किस चीज़ से निकाले थे, तो ये इधर पे छेद कर दिए थे इसमें। तो इसमें छेद हो गया था, जिसके कारण पूरी गैस निकल गई थी। तो जब से फिर इसके बाद ठंड आ गई थी, तो फिर सब लोग बोले कि रहने देते, अभी नहीं बनवाएंगे, थोड़ी सा रुक के ही बनवाएंगे, ज़रूरत भी नहीं। लेकिन सब्जियों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता रहा, क्योंकि चूहे वगैरह आते हैं तो टमाटर वगैरह और सब्ज़ी गंदगी भी कर जाते हैं, तो सही नहीं लगता। तो मैं बोली अब तो बनवा लो फ्रिज। तो पापा जी बोले ठीक है बनवा लेंगे। तो वही फ्रिज वाला आने वाला था, बनाने वाला। तो मैं बोली कि चलो पहले इसको साफ़ कर देते हैं, इसके बाद फिर बनाएंगे। आ जाएगा वो तो बनवा देंगे। तो चलिए ठीक है, फटाफट मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया था। पापा जी इधर पे पूजा का प्रसाद लेके आए हैं, तो कह रहे थे कि प्रसाद ले लो। ये प्रसाद दे रहे हैं, लड्डू गोपाल का प्रसाद है। तो जब निकालते हैं, जब जो रखा हुआ प्रसाद रहता है, वो सबको दो दो एक एक दाना, जितने भी जो भी आता है जिसको, तो दे देते हैं प्रसाद। और फिर नया प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वो तो उनको चढ़ता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। और ये जो यहाँ पे रबड़ रहती है ना, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी इधर पे पूरी, वहाँ साफ़ करते ही नहीं बन रहा था, लग रहा था कैसे साफ़ करूँ। फिर ये बोले कि ब्रश से, छोटी जो ब्रश करने वाली होती है, तो टूथपेस्ट वाली ब्रश, तो उससे मैंने फिर इधर पे थोड़ी सा तो ऐसी से रगड़ा था, फिर उसी टूथपेस्ट वाली ब्रश से मैंने साफ़ किया था। तो इधर पे काफ़ी टाइम लग गया था इसको, क्योंकि बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये यहाँ पे आज हमारे घर पे टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। तो ऊपर बाथरूम में किराएदार जो है, उनकी बाथरूम में टाइल्स वगैरह, यहाँ देखो बिट्टू भी हाय कर रही है, तो वहाँ पे टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। तो चलिए अभी थोड़ी सा रुक के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे रेत वगैरह छान रहे हैं, तो इसलिए। और इधर पे बहुत गुम्मे वगैरह जो रखे हैं, तो वो दूसरी जगह से आए थे, तो आए थे, तो उनको भी साफ़ करना है। ये गुम्मे आए थे उनके यहाँ, बुआ के यहाँ से आए थे, मतलब मेरी बुआ सास के यहाँ से गुम्मे आए थे, तो उनको भी साफ़ करना है, कैन वगैरह को। और यहाँ पे सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मेरे को सेट करना है कमरे को।
तो ये देखिए पूरा जो भी कल सामान लाए थे तो पूरा फैला हुआ है। मम्मी भी इधर नहा के आ गई थी, तो मम्मी कह रही थी चलो मैं नाश्ता बनाए, तो मम्मी फिर इधर पे नाश्ता बनाने लगी थी। तो भिंडी की सब्जी बनी थी और शायद पराठा बने थे। तो मैं तो खाई नहीं थी क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। और इधर ये कर रही है पढ़ाई, ब्रश वगैरह कर ली है। तो मैं बोली चलो पढ़ने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि ये कल फिर शादी है, तो फिर शादी में जाना है तो इनका हो नहीं पाएगा। और कल ही पेपर है, तो जब इनका एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये आ जाएंगी 1 बजे करीब आएंगे। इसके बाद ही हम शादी में जाएंगे। और मम्मी पापा पहले ही चले जाएंगे, और दादी और दादाजी तो चले गए हैं। अभी बुआ के यहाँ हैं, तो बुआ का वहाँ से पास पड़ता है, तो बुआ और दादा दादी वहीं से चले जाएंगे बुआ के यहाँ से। और यहाँ देखिए मिनी भी नौटंकी दिखा रही है ये तो चलिए, अभी सब लोगों को नहलाना धुलाना भी है बच्चों को। ये घूम रहा है मटर खाते हुए, ये भी अभी सो के उठा है थोड़ी देर पहले, और कह रहे हैं मम्मा मटर खा लो। बोलो। और ये है उसी दिन की क्लिप है जिस दिन वो हुआ था, क्या बोल देते हैं, शिवरात्रि थी। तो मैंने उनसे बात की थी, तो चलिए इनसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छे से ठीक से बोलते हैं। हाँ, और किस क्लास में पढ़ते हो? LKG C में। तो ये है हमारा, क्या कहना चाहिए, बड़ा बेटा है ना। हमारे यहाँ पे दीदी रहती हैं ऊपर में, तो उनका बेटा है ना, राज। और उनके पापा भी पीछे खड़े थे। तो देखिए इधर पे रेत वगैरह छान रहे हैं, और ये वाली टाइल्स लग रही हैं। तो वॉशरूम में ये वाली टाइल्स लग रही है, तो चलो दिखाते हैं कि टाइल्स कहाँ लग रही है। तो ये देखिए इधर पे ये लोग मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम में। तो ये देखिए टाइल्स लग रही है इधर पे। तो ये देखिए इधर पे भिगोई हुई है, कहते हैं ना पहले पानी में डाल दो टाइल्स। और यहाँ पे दीदी खड़ी हुई हैं, किसी से बात कर रहे हैं। तो चलो अब हम चलते हैं नीचे, और आज का ब्लॉग यहीं तक।